Hi, good afternoon to everyone. Good evening. Okay guys, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मैं हूं रवि बजाज और आज हम इस सेशन में क्या करेंगे, कुछ खास फ्रेजेस। ये फ्रेजेस आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए तो काम आते हैं, न्यूज़पेपर समझ नहीं आता है, ये बहुत बड़ा रीजन है। राइटिंग स्किल्स के लिए यू हैव टू राइट गुड इंग्लिश, यू नीड गुड फ्रेजेस। ये फ्रेजेस आए कहां से? ये फ्रेजेस बने हैं प्रेपोजिशन से। स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको दिखानी है मुझे। एनी टाइम लर्निंग ऐप तो आपने डाउनलोड कर ली होगी, कहने की जरूरत है नहीं। इसमें हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इंग्लिश ग्रामर का इस वीक स्टार्ट है। वोकैब बोनेंजा और वोकैब प्राइम के कोर्सेज हमारे चल ही रहे हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एक ओजांग सर का आ रहा है एनसीईआरटी आंदोलन, यूपीएससी के लिए कर लो फटाफट रिवीजन। एडमिशन के अंतिम दिन शेष, फी 6,000 रुपीज विद ओजांग सर। तो आप इसके बारे में भी और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ हमारे फोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप उन्हें कॉल करिए। एंड एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आपको ये कोर्स अवेलेबल है, मिल जाएगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी 2022, डिटेल कवरेज ऑफ कंप्लीट सिलेबस विद ओजांग सर, रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है, इसकी फी 35,000 नहीं, अब 15,000 है। ओके, तो आप एडमिशन के अंतिम दिन शेष हैं, इनके लिए भी आप, इस कोर्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। दे विल असिस्ट यू एंड दे विल रिस्पॉन्ड यू। ओके, तो आप कोई डाउट हो उनसे जरूर पूछिएगा। आज हाँ, प्रेपोजिशन फ्रेजेस की बारी है आज। तो प्रेपोजिशन फ्रेजेस में क्या, देखिए, फ्रेजेस फॉर राइटिंग एंड डेली यूज, इसे करना है हमें। गॉट इट? तो इसे करने के लिए मैं पहले आपको बताता हूं ये है क्या, जानते हैं है क्या। मैं आपके साथ साथ कराऊंगा, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, नॉलेज पूरी मिल जाएगी। जैसे कि देखिए, हमारे सामने इतने सारे वर्ड्स हैं, क्या हैं? इन लिeu ऑफ, बाय द वे, ऑन द वर्ज ऑफ, ड्यू टू, इन स्पाइट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ, इन रेफरेंस टू, विद रिगार्ड टू, अकॉर्डिंग टू, इन केस ऑफ। इनमें से कुछ एक तो आपने सुने भी होंगे, जैसे मैं मानता हूं कि ड्यू टू या इन स्पाइट ऑफ तो पक्का सुना होगा। क्या सुना है? बाय द वे भी सुना होगा, इन लिeu ऑफ सुना है, ऑन द वर्ज ऑफ सुना है, इन द इवेंट ऑफ सुना होगा, अकॉर्डिंग टू तो पक्का सुना होगा, इन केस ऑफ, इन रेफरेंस टू कहां यूज होता है, क्या आप बता सकते हैं? एज ए रिजल्ट ऑफ का यूज क्या है, क्या आप बता सकते हैं? तो आज हम क्या करते हैं, पहले तो इनके मीनिंग तो यहां पर आ जाएंगे, ये रहे इनके मीनिंग और ये रहे इनके मीनिंग। बट क्या ये मीनिंग पढ़ने के बाद आपको सब कुछ याद हो जाएंगे? हम ऐसा नहीं मानते। हम प्रैक्टिकली करेंगे कि भाई ये चीज याद होनी चाहिए, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं इन सबको इकट्ठा नहीं ले रहा हूं एक सेशन में, अगली क्लास में थोड़े और लेंगे। आज कुछ लेते हैं, फिर उस पर एक टेस्ट भी करेंगे। आज हम लेते हैं इन चार को। देखिए जी, इन द इवेंट ऑफ, इन रेफरेंस टू, विद रिगार्ड टू, अकॉर्डिंग टू। भाई अकॉर्डिंग टू तो आपने सुना हुआ है के अनुसार होता है, विद रिगार्ड टू के संबंध में, इन द इवेंट ऑफ की स्थिति में, और इन रेफरेंस टू के संदर्भ में। इन्हें अच्छी तरह आप देख लीजिए, और मैं तो कह रहा हूं इनका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। कम ऑन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। और देखिए, स्क्रीनशॉट लेते समय मेरी पिक अच्छी आनी चाहिए। ओके, तो आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज जिससे आपका ये मशीन काम करनी शुरू हो जाएगी। कैसे? देखिए, अच्छी तरह देख लिया, देख लीजिए, चारों हैं। ओके जी, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ बच्चों, इस सेंटेंस में चारों में से कौन सी ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठेगी? डैश एन ओल्ड लीजेंड किंग विक्रमादित्य लिव्ड इन इंडिया। बताओ जी, इन रेफरेंस टू, विद रिगार्ड टू, अकॉर्डिंग टू, या इन द इवेंट ऑफ। क्या बोलते, क्या बोलते आप? चलाएं क्या? एक घड़ी चलेगी। आपको हम दे रहे हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। ओके, sorry, your time is over, and the
correct answer is according to an old legend, King Vikramaditya lived in India. Ting ting ting. क्यों? तो इस सेंटेंस को भी नोट कीजिए, अकॉर्डिंग टू, यानी कि एक ओल्ड लीजेंड के अनुसार किंग विक्रमादित्य इंडिया में रहा करते थे या हुए थे. फाइन. क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है. मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, आपको आंसर करना होगा और मजा बहुत आएगा. नॉलेज की वर्षा होने वाली है आज. तो ये देखिए जी, देयर आर सेवरल क्वाइट डिस्टिंक्ट क्वेश्चंस, वी कैन आस्क देम, वी कैन आस्क डैश देम इन रेफरेंस टू, विद रिगार्ड टू, इन द इवेंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू. आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अब पिछले क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू था, तो ये मत समझिएगा कि यहां अकॉर्डिंग टू नहीं आ सकता, आ भी सकता है और नहीं भी. फिलहाल योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हमारी घड़ी बड़ी जी कहां गई? रीसेट, स्टार्ट, कम ऑन. टिंग टिंग ढिंग टिंग 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 ढिंग टिंग 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 ढिंग टिंग 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 ढिंग टिंग. पॉज. आपने 10 सेकेंड नहीं लिए, आपने 10.86 सेकेंड लिए. एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी विद रिगार्ड टू. देखिए, विथ रिगार्ड टू का मीनिंग है के संबंध में. देयर आर सेवरल क्वाइट डिस्टिंक्ट क्वेश्चंस वी कैन आस्क विथ रिगार्ड टू देम, उसके संदर्भ में हम पूछ सकते हैं. सो कैसा लगा जी? ये 2 हो गए हैं, अभी कुछ क्वेश्चन और आने बाकी हैं. ये रहा अगला क्वेश्चन. आई एम राइटिंग डैश योर जॉब एप्लीकेशन. इस तरह के सेंटेंसेस तो आपने खूब पढ़े और सुने भी होंगे. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. खटैक. टाइम इज ओवर. 12-13 सेकेंड ले लिए. एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी इन रेफरेंस टू. इन रेफरेंस टू के संदर्भ में जब भी किसी एप्लीकेशन के बारे में बात आती है तो हम यूज करते हैं इन रेफरेंस टू. उसमें विद रिगार्ड टू यूज नहीं होता. ठीक है. पर्सन के लिए क्या और थिंग के लिए क्या, इस पे विचार कीजिए. हमने 3 क्वेश्चन किए. आपका स्कोर 3 में से क्या है, या 300 में से, या 3000 में से क्या है, लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4. जज नॉट डैश द अपीयरेंस. भाई साहब क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है. एंड रीसेट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 10 सेकेंड्स. Judge not dash the appearance. Come on. Yes. And the correct answer, क्या सोचा था आपने? According to. Judge not according to the appearance. किसी के appearance होता है, शक्ल को देखकर जज मत करो. ठीक है. Judge not according to the appearance. तो अकॉर्डिंग टू आ गया दोबारा. ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. 4 में से आपका स्कोर क्या है देख लीजिए. लास्ट क्वेश्चन आज का आ रहा है. ये रहा आज का क्वेश्चन. आई एम कॉलिंग डैश योर न्यूज पेपर एड. एड मीन्स एडवर्टीजमेंट फॉर अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन रेफरेंस टू, विद रिगार्ड टू, अकॉर्डिंग टू, इन द इवेंट ऑफ. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Music. Come on. Answer. Oh, sorry, your time is over. And the correct answer is going to be in reference to. मैंने कहा ना, न्यूज़पेपर की बात हो, लेटर की बात हो, आप यूज करते हैं in reference to. तो इस समय आपका जो स्कोर है वो होना चाहिए क्या? Out of 5 लाख. क्या स्कोर है आपका? चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं. अगर कम है तो मत बताइएगा, फिर आप शर्मा रहे होंगे, हेजिटेट कर रहे होंगे. बट 5 में से आपका स्कोर क्या है जरूर बताइएगा. ओके. तो इस तरीके से आपने देखा इतने सारे जो फ्रेजेस हैं इन्हें कैसे कवर करना होगा. हम 5-5 करके सेशन में करेंगे और आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो भाई साहब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा फिर तो. ठीक है. तो ये रहा आज का हमारा सेशन.
कल के सेशन में हम इससे आगे के कराएंगे, जरूर करिएगा। एंड फिर बता रहा हूं एक बार फिर, एनसीईआरटी आंदोलन शुरू होने वाला है, फी 6000 रुपीज है ओजांग सर के साथ, यू कैन गो फॉर दिस। एंड एनी टाइम लर्निंग ऐप पर ये सब दिया हुआ है। ज्योग्राफी ऑप्शनल है फॉर यूपीएससी सीएससी 2022 विद ओजांग सर, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी इसमें, यू कैन गो फॉर दैट। फी इज ओनली 15,000 रुपीज। पहले 35 थी, अब 15-20 हजार का फायदा मिल रहा है आपको। और ये हमारा कोर्स है जी ग्रामर का एनीटाइम लर्निंग ऐप में, इसी हफ्ते स्टार्ट है, रात को 9 बजे होगा। टाई योर बेल्ट, वी आर गोइंग टू फ्लाई, ओके। एंड दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर फोन करिए, कभी भी करिए, और आपको हमारे जो काउंसलर्स हैं वो हेल्प करेंगे, ठीक है। कोई और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और फ्रेजेस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाते आते हम क्या कहते हैं, टिंग टिंग टिडिंग।